नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं एस के कुमरे सर, जॉइंट डायरेक्टर एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। और आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं एग्रीकल्चर को लेकर। तो सर, ये हम सारी बातें शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? जी, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ जी। और एक किसान का बेटा हूँ, और बचपन से ही एजुकेशन के साथ साथ जो है खेतों और खलिहानों में हमने स्वयं ने काम किया हुआ है। जी। और जैसे ही हम स्कूल जगत से आगे बढ़े तो एक जिज्ञासा हमारे मन में हमेशा रही कि चूंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसानों से की जो समस्या है, मूलभूत किसानों की जो उपज है जो बड़ी मेहनत से उगाया जाता है और उसे अच्छी मार्केटिंग का नहीं मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि गांव में कुछ बिचौलिए व्यापारी रहते हैं जो औने पौने दाम में किसानों की कृषि उपज खरीद लेते हैं। उनको उनकी लागत का मूल्य उचित नहीं मिलता। तो ये रहा मेरे मन में हमेशा किसानों के लिए कि क्या लाभ हम अपने माध्यम से दे सकते हैं। तो बेसिकली मेरी शुरुआत तो शिक्षा विभाग से हुई। जी। मैं सबसे पहले जो है सहायक शिक्षक मॉडल स्कूल रीवा में रहा। लगभग 13 साल 9 महीने मैंने टीचरशिप किया, बच्चों को पढ़ाया। मेरे जो सब्जेक्ट थे वो हिंदी लिटरेचर एवं ज्योग्राफी। इसके बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला मंडी का। 2003 से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मंडी बोर्ड में ज्वाइन किया। जी। और मुझे लगा कि जो मेरे बचपन की ख्वाहिशें थी, जो मैं शुरुआत से ये काम करना चाहता था, वह प्लेटफॉर्म मंडी बोर्ड है और मंडियां हैं। हमें किसानों की जो मूलभूत समस्याएं थी कि उनको उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है। मंडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान अपनी कृषि उपज लेके आता है। मंडी में लाइसेंसी रजिस्टर्ड व्यापारी रहते हैं। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के रूप में कृषि उपज की बोली लगाई जाती है। जो व्यापारी सबसे अधिक बोली लगाता है उससे कृषकों को जो है उचित दाम मिल जाता है। इसके बाद सही तौल हो जाए और नगद भुगतान हो जाए, कि हमारी प्राथमिकता रहती है। जी। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो ना चाहते हुए भी आपको संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां मेहनत किए बिना आपको कुछ भी नहीं मिलता, और जो मेहनत करता है वही सफलता का स्वाद भी चखता है। और सर आज हमारे साथ हैं मंडी बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में। तो सर, ये तो मैंने बात की आपके सफर की। बात करूं सर, आप मंडी बोर्ड के डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग को देख रहे हैं। ऐसे में फसलों के रखरखाव के लिए क्या सुविधा मंडी में की गई है? देखिए, क्योंकि फसलों का रखरखाव तो मंडी स्तर पर तो ऐसा रहता है कि जैसी फसल आई जी। कृषि उपज लेके व्यापारी मतलब कृषक आया और उसका उसी दिन जो है विक्रय हो जाता है। बाद की जवाबदारी व्यापारी रहती है, उसके गोदाम में रखता है। जैसे किसी किसान की कृषि उपज नहीं बिक पाती है जी। तो हमारे यहाँ शेड भी उपलब्ध रहते हैं। 1-2 दिन शेडों में माल जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। जी। और सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कई बार रेट्स को लेकर किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार व्यापारी अपने दाम रखते हैं, किसानों का कुछ जो लागत, उनकी मेहनत शायद उनको वो नहीं मिल पाती जो उन्होंने की हुई है। ऐसे में इन फसलों के दाम कैसे तय किए जाते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मंडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ 1-2 व्यापारी नहीं रहते। यहाँ लाइसेंसी कम से कम जो है 100-150 से ऊपर व्यापारियों की संख्या रहती है। जी। और जो किसानों किसानों की संख्या भी कोई 1-2 नहीं आती है।
हजारों में संख्या आती है। बड़ी बड़ी मंडियां हमारी जो है ए और बी क्लास की, यहाँ हजारों बोरियों की आवक प्रतिदिन होती है। जी। यहाँ किसान अपनी कृषि उपज अपनी ट्रॉली से लेके आएगा या अन्य साधन से लेके आएगा। फिर एक नियत समय होता है कि जिसमें ऑक्शन होता है, जी। उसमें सभी व्यापारी उपस्थित होते हैं और एक एक कर किसानों की कृषि उपज की सैंपल और समक्ष में देखकर बोली लगाते हैं। जी। 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 सर इसी के साथ जैसे आपने एक लंबा समय सर एग्रीकल्चर की फील्ड को दिया हुआ है 2003 से लेकर, अगर मैं 25 की बात करूं, एक लंबा समय जहां पे अनुभव आपने काफी कुछ लिया, और मुझे लगता है एक लंबा समय जब आप किसी भी फील्ड में देते हैं बहुत सारी चीजें सीखते हैं, देखते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कॉमन समस्या रही किसानों की जिसे आपने सबसे ज्यादा देखा? जी, ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मंडियों में जाके देखा हुआ है, कृषकों की सबसे मूलभूत समस्याएं जो आती हैं, जी। वो आती हैं कि उनको रेट सही मिल जाए। कई बार होता है कि व्यापारी अपनी मोनोपॉलिसी करके बोलियां सही नहीं लगाते हैं। जी। एक तो ये समस्या आती है। इसके लिए भी हमारे विभाग ने ये डिसाइड कर रखा है कि एक डिस्प्ले बोर्ड हर मंडियों में लगाए जाए, जिसमें आसपास की मंडियों के, जो बड़ी बड़ी मंडियों के हैं, उसमें रेट जो है प्रदर्शित होते हैं जी। और उन रेटों के आधार पर ही बोली तय होती है, उससे ऊपर ही जाएगा। तो एक तो ये रहता है, दूसरा रहता है तौल की समस्या। जी। कभी कभी क्या है कि पहले तो जो है तिगोड़ी कांटे हुए करते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे हैं, बड़े बड़े ब्रिज में हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रालियाँ तौल जाती हैं। तो ये सुविधा है, इसलिए तौल की समस्या आती रहती है, तो वो भी हमने दूर कर रखा है। जी। फिर आती है भुगतान की। कभी कभी क्या होता है, व्यापारी आधा अधूरा पेमेंट कर दिया, बाद में दे देंगे, इस तरह से भी चलता है। तो ये इस तरह की समस्या बहुत वैसी आती है। इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग अब कर रहे हैं कि किसी तरह किसानों को सही दाम, उचित तौल और नगद भुगतान मिल सके। जी। सर जैसे कि अभी हमने बात की किसानों की, बात करूं सर, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, छोटे छोटे किसानों की भी अगर मैं बात करूं, जिन्हें समय पे पैसा मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब एक किसान मेहनत करता है महीनों तक खेत में, तो वही अपेक्षा भी करता है कि उसकी फसल का सही दाम सही समय तक उस तक पहुंच जाए। इसके लिए मंडी बोर्ड के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मंडियां तो जो है लगभग 70 के दशक से चल रही है। जी। इनका मूल उद्देश्य था कृषकों की कृषि उपज का उचित दाम, उचित सही तौल और नगद भुगतान। इसमें धीरे धीरे हम लोगों ने कृषकों के लिए जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराना चालू किया है, उसमें जैसे सबसे पहले कृषक आए तो कृषक विश्राम गृह है। कभी कभी मान लो कृषि उपज नहीं बिक पाती है तो कृषक विश्राम गृह में ठहर सकते हैं। एक और योजना हमारी चल रही है, 5 रुपए थाली में कृषकों को भरपेट भोजन खिलाना। हर मंडियों में ये व्यवस्था है कि ताकि किसान मान लो 4 बजे रात से आया है, 3 बजे से रात से आया हुआ है, और उसको चाय नाश्ता, कैंटीन की भी व्यवस्था है, जी। पीने के लिए जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, छाये की व्यवस्था है। तो इस तरह से, और आजकल हमने 2 योजनाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं। जी। एक तो एक फार्मगेट ऐप हमारे यहाँ लागू हुआ। फार्मगेट ऐप में ये सुविधा है कि कृषक को खेत खलिहान से ही अपनी कृषि उपज बेच सकते हैं। एंड्रॉइड फोन में अपना जो है एक रजिस्ट्रेशन, हमारा पोर्टल है फार्मगेट ऐप का, जी। उस पोर्टल में जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे मंडी समितियों के जो व्यापारी हैं वो सभी पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं, जो तोलावटी हैं, हम्बाल हैं, वो भी रजिस्टर्ड हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले मंडियों में आके बहुत समय लगता था। सरकार ने ये योजना लागू की है जिसमें किसान जो है अपनी कृषि उपज अपने घर से, खेत खलिहान से ही बेच सकता है। एक एंड्रॉइड मोड में अपना जो भी कृषि उपज है, जो भी जिन्स है, उन जिन्सों का नाम लेके, क्वांटिटी लिख के और पोर्टल पे अपलोड कर देगा। जी। तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे हम और आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी सुविधाएँ हैं, जो क्योंकि हम और आप बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो घर बैठकर यूज़ कर रहे हैं, और यही टेक्नोलॉजी का युग है, और ये युग हर किसी व्यक्ति तक पहुँचे, ये समाज के साथ-साथ हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम और आप समाज का हिस्सा हैं। और जब आप समाज से लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका दायित्व भी बनता है समाज को देने का। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ाए भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरी जब प्रशासन के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति
कि जो संबंधित क्षेत्र या संबंधित किसी भी काम को लेकर अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो लोग जब अपने दायित्व को सही जगह और सही तरह से निभाते हैं, तो यकीनन छोटी-छोटी समस्याएँ ऐसी दूर हो जाती हैं। सर, इसी के बाद एक और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी कौन-सी योजना है, क्योंकि आप मंडी बोर्ड में हैं सर, काफ़ी सालों से हैं, कोई ऐसी योजना है जो किसानों के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन या कहूँ मैं सबसे बेस्ट रही हो? देखिए, हमारी 3-4 जो योजनाएँ हैं महत्वपूर्ण, इसमें फार्मगेट एक्ट अभी हमने लागू कर रखा है। जी, और एक और हमने, जो कि इसको देखते हुए कि अगर मंडी में भी किसान आता है, जी, तो एक हमारी ई मंडी योजना है, जो अभी हमने 1 जनवरी से 1 क्लास बी क्लास मंडियों में था, और 1 अप्रैल से हमने इसको ए बी सी डी सभी मंडियों में इसको लागू कर दिया है। जी, जिससे ई मंडी योजना में ये है कि किसान अपनी कृषि उपज लेके आता है, तो एंड्रॉइड मोबाइल पे हमारे पोर्टल पे, ई मंडी पोर्टल पे जो है, अपनी प्रवेश पर्ची खुद जनरेट कर सकता है, जी, ताकि उसको गेट में आके अपना जो बायोडाटा देना है वो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। पर्ची का नंबर दिखेगा, गाड़ी आगे चली जाएगी। जी, इसमें समय बहुत कम लगेगा। आगे जाके जहाँ शेड बने हुए हैं वहाँ पे ट्राली लगा लेगा। ट्राली में भी जो है सब ऑनलाइन सुविधा है हमारे पास। जो पीओएस मशीन वगैरह हैं, इनके माध्यम से जो है एक चीज खाली उसके नंबर देखना पड़ता है प्रवेश पर्ची के जो जनरेट हुई है, जी, उसके आधार पर पूरा बायोडाटा किसान का आ जाएगा। जी, ठीक है। जी, और उसके बाद जो है जहाँ तौल होना जाना, वहाँ भी जो है ई पर्ची जारी हो जाएगी, तौल पर्ची। जी, और जहाँ व्यापारी के पास गया तो वहाँ भुगतान पत्रक जनरेट हो जाएगा। जहाँ समय मान लीजिए अधिक से अधिक लगता था, मान लीजिए सुबह का किसान आया, शाम तक फ्री हो जाता था, जी। यहाँ मात्र 3 या 4 घंटे में अपनी कृषि उपज बेच के वो घर वापस जा सकता है। जी, तो मुझे लगता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है समय, और अगर कहीं भी जाइए आप, अगर आपका समय बच रहा है तो यकीनन आप बहुत कीमती चीज़ बचा रहे हैं, और ये चीज़ें बचती भी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी समय का किसी दूसरी चीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे, डेफ़िनेटली आगे ही बढ़ेंगे या फिर अपनी ग्रोथ के लिए ही लगाएँगे। सर, लास्ट नॉट द लीस्ट आपसे एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी। सर, मंडी अध्यक्ष के पद पर हैं आप, जॉइंट डायरेक्टर हैं, हाँ। मार्केटिंग बोर्ड को देख रहे हैं। इस नाते आपके क्या-क्या दायित्व हैं? देखिए, मैं एक संभागीय अधिकारी हूँ, जी, संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड हूँ ग्वालियर डिवीजन का। जी, 45 कृषि उपज मंडियाँ हैं, ये सभी मेरे अधीनस्थ काम करती हैं। और इसके नाते मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी किसी भी मंडी में कृषकों से संबंधित कोई भी समस्या हो, उनका निराकरण तत्काल किया जाए। जी, हर जगह पर हेल्प डेस्क बने हुए हैं, सूचना बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर किसान को तौल से समस्या है, भुगतान से समस्या है, या उसकी कृषि उपज नहीं बिक पा रही है, तो उसके लिए जो है हमारे मोबाइल नंबर वगैरह जो है हर मंडी के सूचना पोर्टल पर लिखे हुए हैं। जी, कई बार किसान हमको डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे कभी रात में लगा देते हैं कि सर मैं इस कृषि उपज को लेके आया, अभी तक तौल नहीं हुई है। हम तत्काल संबंधित अधिकारियों को लगाते हैं और उनका समस्या का निराकरण तुरंत करते हैं। जी। और 45 कृषि मंडियां, जिनमें हजारों किसान जो अपनी फसल लेकर आते हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिले। यकीन मानिए, ऐसे ही जो कई सारे लोग जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो अपना अगर सही तरीके से निर्वहन करेंगे तो नो डाउट जो छोटी छोटी परेशानी हमारे किसानों को आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि अन्नदाता अगर सेफ, सुरक्षित और सक्षम है तो हमारा देश वैसे भी विकास के पथ पर आगे ही बढ़ेगा। तो सर, आप जैसे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं देश हित में, किसान हित में, वो वाकई में सराहनीय है। आपसे आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से मेरा आग्रह है कि हमारी कृषि उपज मंडी में कृषकों से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज की स्थिति में टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये मंडी प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जो कृषकों को कहीं कोई किसी तरह की समस्या ना हो, कृषक अपने आए और कोई समस्या हो तो तुरंत जो है सूचना बोर्ड में संबंधित अधिकारियों को अवगत करावें। और ग्वालियर वासियों के लिए मेरा ये है कि हम कृषकों के लिए कुछ कर पाएं, यही मेरी सबसे प्राथमिकता होती है और यही मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं कृषि क्षेत्र में कार्य करता रहूं हमेशा। ऐसी मेरी मनोकामना है। और कृषि प्रधान देश में जरूरी भी है कि किसानों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं, और हम और आप इसी समाज में इसी तरह की जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो देखिएगा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव हम और आप ला पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू।
सो बाले राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज टाइम 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।